खैरियत तो है, तुम यहाँ क्यों आ गई? मुझे क्यों बुलाया है? कोई खास बात? जी हाँ, बहुत खास बात है। अरे बताओ जल्दी, कोई देख लेगा। खानम, बहुत ही राज की बात मालूम हुई है मुझे। असलान बे खानदान की लड़की को जानती है ना आप? हाँ, गोना नाम है। नहीं, एलिफ नाम की लड़की। एलिफ? एलिफ के बारे में बताया है कि वो अस्मा आपी की बेटी है, लेकिन असल में वो अजीजा खानम की पोती है। आपको पता है, उस लड़की को वो छुपा रहे हैं ताकि उसे कोई तकलीफ ना पहुंचा सके। देखें, अगर उस लड़की को कुछ भी हुआ तो असलाम भी खानदान का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। मतलब वो जान है उनकी। जबरदस्त, तुम ना मेरे लिए बहुत अहम न्यूज़ लाई हो। ये रखो, तुम्हारा इनाम है। और ये तो कुछ भी नहीं, अगर इसी तरह से तुम काम करती रही तो मैं तुम्हें इस काम की डबल कीमत दूंगी। 1 मिनट। हाँ बोलो, क्या बात है? जल्दी बोलो। वो अजीजा के कमरे में कोई और नहीं जा सकता, सिर्फ अस्मा को ही इजाजत है उसके कमरे में जाने की। क्या करना चाहिए हमें? उसके कमरे में जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा ना। उम्मीद है कि काम हो जाएगा। और असलान बे खानदान के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिले वो मुझे देती रहना। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। वेल डन, बहुत आगे जाओगे तुम। ख्याल रखना अपना। अरे रजा, क्या परफेक्ट टाइमिंग है तुम्हारी। अगर तुम्हें कोई जरूरी काम नहीं है तो हम ऑफिस चलते हैं। जैसा आप कहें बेगम साहब। हाँ। आप यहीं रुके, मैं भी गाड़ी लेकर इसकी जरूरत नहीं, हम वहीं चलते हैं। जैसी आपकी मर्जी। ओह माय गॉड, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। पता नहीं क्या होगा। अब क्या हुआ है? खानदान, क्या हुआ है? तुम यहाँ खैरियत? मैं तुम्हें एक बात बताने आई हूँ। खुदा के लिए अगर कुछ बुरा है तो मुझे मत बताना। नहीं नहीं, तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे कहा था कि कोई भी कदम मुझसे पूछे बगैर नहीं उठाना। जो बात पता चली है मुझे, वो फोन पे नहीं बता सकती थी। क्या बात है? असलान बे खानदान में एक लड़की है जिसका नाम एलिफ है। ये तो वही लड़की जिसे कल रात मैंने ड्रॉप किया था। तो उसका ताल्लुक असलाम बे खानदान से है। क्या मतलब? कौन सी लड़की? कल रात रास्ते में मिली थी। वो अपने घर का रास्ता भूल गई थी। जब उसे घर ड्रॉप करने गया तो पता चला वो असलाम बे की हवेली है। हाँ। मतलब ये कि असलान बे वालों ने उस लड़की को सबसे छुपा कर रखा है। किसी को पता है ना किसी ने देखा है। क्या असलान बे खानदान में एलिफ नाम की कोई पोती भी है उनके साथ? अगर उसके बारे में कोई भी नहीं जानता तो फिर तुम्हें कैसे पता चला? तुम कितने अरसे से मेरे साथ हो, मगर आज तक अपनी बीवी को नहीं समझ सके। खानदान कभी भी हवा में ऐसे ही तीर नहीं चलाती। कोई तो बात होगी ना। खैर छोड़ो, तुम ये सब बातें नहीं समझोगे। वैसे भी देर हो रही है, अब चलना चाहिए। जरा रुको, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। ठीक है, चलो। चलें? हाँ, चलते हैं। हेलो। बोलो फिरात। यार तुमने बात भी पूरी नहीं की थी और रेयान को ढूंढने निकल गए थे। मिली वो? रेयान को तो नहीं ढूंढ सका, लेकिन उसकी निशानी मिली है। कैसी निशानी? क्या कह रहे हो? उसने निशानी छोड़ी ताकि मैं उसको ढूंढ सकूं फिरात। इसका मतलब यही है कि वो मेरे पास वापस आना चाहती है। अब मैं रेयान को उस आजाद से छुड़वाकर वापस लाने के लिए जा रहा हूँ। कैसी निशानी मिरान? क्या कह रहे हो? क्या करना चाह रहे हो तुम? अकेले कोई ऐसा वैसा कदम मत उठा लेना। कहाँ जा रहे हो तुम? फिक्र ना करो, शादुलो हवेली जा रहा हूँ। आग से खेलने जा रहा है और मुझे कहता है फिक्र ना करो। शादुलो की हवेली जा रहा है। Are you sure?
हाँ बिल्कुल। ठीक है, अगर तुम श्योर हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। अब से वो ही होगा जो तुम चाहोगी। आज के बाद आंसू नहीं होंगे। तुम इस गाड़ी से मेरी हिफाजत में बाहर निकलोगी। तुम्हारी ढाल मैं बनूंगा। जो भी तकलीफ तुम्हें पहुंचनी होगी उसे तुमसे पहले मुझ तक पहुंचना होगा। और जब तक मैं जिंदा हूं ये सब इसी तरह चलता रहेगा। ये दुनिया खत्म भी हो गई तो तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है? दादाजान, आप ही आ गई। उन्होंने अपना वादा पूरा कर लिया। रेहान, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, तुम कैसी हो बताओ? क्या हो रहा है ये? क्या बेहूदगी है? इस मनूस को यहाँ क्यों लाए हो? हाँ? सब लोग सुन लें और अच्छी तरह जान लें, रेहान की जगह इस हवेली में है। आज के बाद किसी ने भी अगर रेहान की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं लिहाज नहीं करूंगा। और कसम खाकर कहता हूं, अगर अब इसकी आंख से एक भी आंसू बहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रेहान मेरी बीवी बनेगी। मैं आपसे शादी करने के लिए राजी हूं, मगर मेरी 2 शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? अगर आप मेरी शर्तें मानेंगे तो ही मैं आपसे शादी करूंगी। आप मुझे कभी भी मेरे माँ बाप से या गुल से अलग नहीं करेंगे और मैं उस हवेली में ही रहूंगी जैसे पहले रहा करती थी। मुझे मंजूर है। दूसरी शर्त?
क्या बकवास है? पागल हो गए हो क्या? जिस लड़की ने हमारे खानदान पे दाग लगाया उसे बीवी बनाओगे? मेरा फैसला आखिरी है दादाजान। अगर मेरा फैसला मंजूर नहीं तो मार दे मुझे। या तो मुझे यहीं पर मार दे या फिर रेयान को मेरी बीवी की सूरत में कबूल करे। आजाद, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ना तुम्हें मरने दूंगी और ना ही इस लड़की से शादी करने दूंगी। आपने जो किया उसके बाद आपको बोलने का हक नहीं। मेरा फैसला अटल है। रेयान मेरी बीवी बनेगी। आपका मसला तो इज्जत का था ना, तो घर की इज्जत ठीक कर रहा हूं, लेकिन गोली से नहीं, निकाह करके, शानो शौकत के साथ निकाह करके। ये आप लोगों की दुश्मनी पर कुर्बान हुई और बगैर किसी कसूर के आप लोगों के हाथों सजा पाई। मेरे लिए ये बिल्कुल पाक है। मैं इससे शादी करूंगा और अपने सर का ताज बनाऊंगा। आजाद, जान ले लूंगा तुम्हारी। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मिरान, मिरान, क्या कर रहे हो? रुक जाओ, तुम्हें भी मार देंगे और रेयान को भी मार देंगे। आजाद ने कहा कि वो रेयान से निकाह करेगा। उसका हाथ पकड़ा उसने, हाथ पकड़ा। इस मकार ने उसको मजबूर किया होगा। देखो भाई, तुम जो सोचते हो उसी को सच समझते हो। रेयान, मुझे यकीन है रेयान अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकती फिरात। उसे मजबूर किया गया है। छोड़ो मुझे। रुको मिरान, रुको, रुको मेरे भाई। देखो मेरे भाई, तुम ठीक कह रहे हो, मगर क्या तुम रेयान को जाकर ला सकते हो सबके सामने? तुम खुद को और रेयान को आग में झोंक रहे हो। नहीं, नहीं, रेयान की मर्जी नहीं हो सकती हरगिज़। जानता हूं मैं, मजबूर कर रहा है उसे। रेयान मर जाए तो भी आजाद से शादी नहीं करेगी। मैं जानता हूं उसके पीछे कोई कहानी छुपी है। वो तो ठीक है, मगर तुम वहां जाते हो तो उसके लिए और मुसीबत होगी। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम दोनों के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। मैं कोई ना कोई रास्ता निकालकर तुम दोनों की मुलाकात जरूर करवा दूंगा। फिर जहां मर्जी उसको ले जाना हो ले जाना। प्लीज समझो मेरी बात को। अंदर वैसे भी बहुत हालात खराब है। इससे पहले कोई हमें यहाँ देख ले, हमें जाना होगा। मैं कैसे उसे छोड़कर जा सकता? कैसे फिरात? अगर तुम्हें रेयान का जरा भी ख्याल है, चलो यहां से। मैं नहीं चाहता आजाद की शादी से हो। ये पहले ही हमारी इज्जत का जनाजा निकाल के जा चुकी है और अब इस घर में वापस इसकी सिर्फ लाश ही आ सकती है। समझ गए ना सब? बाबा, छोड़ इसे। मैं भी हरगिज ये नहीं चाहता कि ये शादी हो। मैं अपनी बेटी को एक मुसीबत से निकालकर किसी और मुसीबत में डालने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। मैं अपनी बीवी बच्चों को लेकर यहां से चला जाऊंगा हमेशा के लिए।
बाबा, अच्छा, तो अब तुम सब लोग साथ मिलकर मुझे ब्लैकमेल करोगे? हाँ, तुम्हें जाना है तो वो रहा दरवाजा, जा सकती हो तुम। जाओ, अपनी बेटी को साथ लो और दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन मेरे बेटे और गुल को कहीं नहीं ले जा सकती, सुन लिया ना तुमने? बस करें दादा, चिल्लाएं मत। बुरी बात है ऐसा करना। अगर अम्मी और आप ही गईं तो मैं भी इनके साथ जाऊंगी। फिर ना आपसे मिलूंगी, ना आपसे बात करूंगी और ना ही आपको दादा कह के बुलाऊंगी। मुबारक हो तुम्हें। तुम खैर खैरियत से वापस आ गई हो। इसके अलावा और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? दादी जान ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? मैं मौत के मुंह से वापस आई हूँ। आप मुझसे मिलने तक नहीं आई। आपको जरा भी फिक्र नहीं थी कि आपकी पोती जिंदा भी है या नहीं? जितनी अक्ल तुम्हारे पास है वो तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। वैसे भी मैं जानती हूं कि तुम पे छुरी का वार रेयान ने नहीं किया। तुम सुल्ताना असलान बे की बेटी हो और मुझे तुम्हारी रूह तक का पता है। अच्छी तरह जानती हूं कि तुम कब कहां कौन सी चाल चलोगी, लेकिन तुम शायद भूल गई कि हर चाल कामयाब नहीं होती। सोचो अगर मीरान को तुम्हारी असलियत पता चल गई तो फिर मैं भी नहीं रोक पाऊंगी उसे। गोनल, कहो कि ऐसा नहीं है। मुझे कहो कि तुमने ये बेवकूफी नहीं की। अम्मी मैं आपको और कितनी दफा बताऊं, आपको ट्रस्ट नहीं है मुझ पे? ये क्या हुआ? कैसे हुआ? तुम ठीक तो हो ना? बताओ मुझे। ठीक हूं, बस छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट? किसके साथ? आजाद के साथ? लेकिन आजाद को तुम कहां पे मिली और ये शादी वाली बात कहां से आ गई? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बेटी मुझे बताओ तो सही, ये शादी वाली बात कहां से आ गई और तुम वाकई क्या आजाद से शादी करना चाहती हो? हाँ ये सच है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। हाँ। क्या कह रही हो तुम? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आजाद से? हम यहां से चले जाएंगे, फौरन चले चलते हैं यहाँ से। तुम जाकर चीजें पैक करो, चलो उठो जरा। बाबा मैं अब यहाँ से कहीं भी नहीं जाना चाहती हूँ। मैं हमेशा इसी हवेली में रहना चाहती हूँ आपके साथ। आजाद से शादी करा दे और एक दफा मेरी शादी हो जाए, फिर कोई भी नहीं निकाल पाएगा मुझे इस हवेली से। क्या कह रही हो? खुद को क्यों जहन्नुम की आग में डालना चाहती हो? मैं ऑलरेडी आग में जल रही हूँ अम्मी। इतनी तकलीफें और मुसीबतें सहने के बाद मुझे पता चला कि मीरान शादीशुदा है पहले से।
अम्मी क्या आप पहले से जानती थी? फिर ऐसा क्यों किया आपने? मैं तुम्हें कैसे बताती, उस दिन तो हवेली के अंदर तक नहीं आ सकी थी। आज तो तुम्हारा चेहरा देख रही हूँ। और आप बाबा, क्या आप भी पहले से जानते थे? जानते हुए मुझे उसके साथ भेज दिया। मुझे पता था, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सका। मुझे उस वक्त तुम्हारी जान की फिक्र ज्यादा थी बेटी। मुझे उस दिन क्यों नहीं बताया? मुझे उस दिन क्यों नहीं बताया? मुझे अकेला छोड़ दे। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। अम्मी, आप जो चाहे सोचें, जो चाहे बोले, मैं फैसला कर चुका हूं। सुनो बेटा, बैठकर बात करते हैं। मेरी बात सुनो, बैठो बैठो। देखो बेटा, तुम मेरे बेटे हो, मेरे वारिस हो, मेरा गुरूर हो। तुमने कुछ दिन पहले कहा था मुझे लावारिस मत छोड़ना। मैं ये बात देर से समझा। तुम्हारा हक है, तुम्हें मोहब्बत हो गई और इसमें हरगिज कोई बुराई नहीं। अब अगर वो तुम्हें पसंद है तो क्या कर सकते हैं। आजाद, अब तुम्हारी फीलिंग इग्नोर तो नहीं कर सकते। अब तुम रियान को लेकर हवेली आ ही गए हो तो एक बाप होने के नाते मुझे तुम पर पूरा एतबार है कि मेरा बेटा कभी कुछ गलत नहीं करेगा। मैंने सही कहा है ना? बेटा, तुम कभी भी खुद को तन्हा मत समझना। याद रखना, तुम्हारा बाप हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा है। देखो आजाद, अगर तुमने रियान से शादी का फैसला कर लिया है तो तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे ही मेरे लिए सब कुछ हैं। मेरा शहजादों जैसा एक ही बेटा है और वो जानता है कि उसे क्या करना है। मतलब ये कि तुम्हें इस बात का पता हो कि तुम जो भी फैसला करोगे उस फैसले में तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है। लेकिन बाप होने के नाते मुझे तुम्हें एक नसीहत करनी है कि तुम जो भी कदम उठाओ सोच समझ कर उठाना, समझे? क्योंकि तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है और तुम्हारे दुख में दुख। अब्बू, आपने जिंदगी में पहली दफा, मेरा मतलब है पहली बार एक बाप बनकर बात की है। मैं खुद को बहुत स्ट्रांग महसूस कर रहा हूं। जी चाहता है आपके हाथ चूम लूं। अरे नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, मेरा बेटा, मेरा शहजादा। जाओ बेटा, जाओ बेटा, जाकर आराम करो। इस बारे में बाद में तफसील से बात करते हैं। जाओ जाओ बेटा।
भाई, बहुत मुबारक हो आपको। मेरी वजह से आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है। मेरा शुक्रिया अदा नहीं करोगे? तुम्हारी वजह से मेरी ख्वाहिश पूरी हुई है? बिल्कुल, मेरी वजह से पूरी हुई है। आपके ख्याल में जब रयान को मीरान की शादी के बारे में पता चलता तो वो ये सुनकर आपके पास आ जाती। क्या कहना चाहती हो? मेरा मतलब है कि मैं आप लोगों की तरह सिर्फ आज का नहीं सोचती। आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितना आगे का सोचती हूँ। आप सबसे एक कदम आगे आजाद शादोलू। देखा नहीं अम्मी और अब्बू कैसे आपकी साइड ले रहे हैं? देखो यारिन, आज के बाद तुम जो भी प्लानिंग कर रही हो उसका पीछा छोड़ दो और खुद को इन चीजों से अलग कर लो, समझी? खुद को इस सब से अलग कर लूं मैं? अभी तो शुरुआत हुई है। अब जाकर फिरात से मिलती हूँ और देखती हूँ उसका क्या मसला है। मेरे शौहर, आप ही ने मुझसे कहा था ना कि मुझ पर ट्रस्ट करो, जो मैंने किया है। लेकिन आपने ये सब क्या किया है मुझे बताएंगे? अपने बेटे का भरोसा जीता है खानदान। वही तो किया है जो तुमने मुझसे करने को कहा था। तो क्या गलत है? हाँ, जबरदस्त, बहुत अच्छा किया। आपने तो उस लड़की से शादी करने की भी इजाजत दे दी। या अल्लाह, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आपको कुछ समझ भी आ रहा है कि आपने किया क्या है? खानदान, कोई किसी से शादी नहीं कर रहा है। ये सब मेरे प्लान का हिस्सा है। क्या प्लान है? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। समझ जाओगी खानदान, क्योंकि सब तुमने करना है। कहां जा रहे हो? मुझे नहीं पता। गाड़ी पे आ जाते, हमारी गाड़ियां उधर ही खड़ी रह गई। तुम्हें गाड़ी की पड़ी है फिरा। मीरान रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। रुको रुको रुको, जब देखो रुकने की बात। तुम हमेशा मुझसे यही बात करते हो। क्यों लाए मुझे वापस वहां से? हाँ, क्यों उसको आजाद के पास छोड़ दिया? जानते हो तुमने क्या किया? मीरान, बात को समझो। कोई भी रेहान को हवेली में दोबारा उस तरह नहीं ले जा सकता। नहीं, हरगिज़ नहीं। आइंदा ऐसा कभी मत कहना फिरात। तुम्हारा चाहे जो मतलब हो, ना तो ये दिमाग समझ सकता है, ना ही ये दिल महसूस कर सकता है। समझ गए तुम? अब ये क्यों कॉल कर रहा है? हाँ बोलो। ठीक है, मैं ऑफिस में वेट करूंगा। क्या हुआ? किसकी कॉल थी? हमें ऑफिस चलना है अभी, चलो। तुम जाओ, मुझे एक जरूरी काम है रास्ते में। मैं उसको करके डायरेक्ट ऑफिस ही आता हूं। सीधा ऑफिस ही जाना, किसी और मसले में मत पड़ जाना। रेहान, क्यों कर रही हो बेटी ऐसा? ठीक है बेटी, मैं मानता हूं कि तुम्हें नहीं बता सका। उस वक्त तुम्हारे दादा आ रहे थे और मैंने उस वक्त तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हें उसके सुपुर्द कर दिया था बेटी। तुम्हें नहीं बता सका। मैं तुम्हें वहां पे कैसे बताता, कैसे कहता कि ये शादीशुदा है पहले से? बाज़ औक़ात आप बोलना भी चाहे तो आवाज अंदर ही घुट के रह जाती है, कुछ नहीं कह पाते हम। इंशाल्लाह जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तब तुम मुझे समझ पाओगी बेटी, औलाद का दर्द क्या होता है। तुम ऐसे ही रूठी रहोगी, मेरा दिल सीने में ही फट जाएगा, बता रहा हूं तुम्हें। मुझसे नहीं सहा जा रहा ये। वैसे भी इस दुनिया में मेरा सबसे बड़ा डर अपने बच्चों को खोना है और कुछ नहीं।
बाबा मैं जानती हूँ कि आप मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे आप लोगों की फिक्र है अपने आप से ज्यादा। मत डरो बेटी, तुम मत डरो, कुछ नहीं होगा। मैंने देखा है बाबा, मीरान की आंखों में उस नफरत को खुद देखा है मैंने। और जब मैंने पूछा कि इतनी नफरत क्यों है तुम्हें, तो जानते हैं उसने क्या जवाब दिया? कहने लगा कि उसके अम्मी बाबा को आपने कत्ल किया है। मेरा अल्लाह गवाह है बेटी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। तुम अपने अब्बू पर यकीन रखो बेटी, मैंने कुछ भी नहीं किया है। बाबा उसने जो भी कहा मैंने किसी बात का यकीन नहीं किया। मैंने उससे कहा मेरे बाबा ऐसा कर ही नहीं सकते, उनका दिल तो बहुत ही नर्म है। मगर उसकी दादी ने बचपन से ही उसके दिल में जो नफरत की आग जलाई है वो कभी नहीं बुझेगी। मुझे डर है कि नफरत की इस आग में वो कहीं आपको नुकसान ना पहुंचाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल भी मत डरो बेटी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये सब कब खत्म होगा? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। इस जहन्नुम से हमारी जान कब छूटेगी? बाबा अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? सुनो, किसी को कुछ नहीं होगा बेटी, तुम रिलैक्स हो जाओ और बिल्कुल फिक्र न करो, ठीक है? मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा मेरी प्यारी बेटी। मेरी प्यारी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा, डरो मत। यार फिराद, तो प्लीज बताओ भी, यहाँ क्यों बुलाया है मुझे? वैसे ही घर पे बहुत गड़बड़ है, मुश्किल से आई हूँ। यारिन, मैं तुम्हें फोन पे कुछ नहीं बता सका, जरूरी बात है, फोन पे नहीं हो सकती थी। क्या? मीरान और रेयान उस जगह पे हैं, ये तुमने गोनल को बताया था। मैं समझी नहीं। भला मुझे कैसे पता चलता कि उस वक्त कहाँ थे वो दोनों? उस दिन जब हम दोनों साथ बैठे थे, उस वक्त मेरे फोन पे एक मैसेज आया था। फिराद, तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे मैसेजेस पढ़ रही थी? अगर मुझे ये सब करना होता ना, तो मैं मीरान से जाकर रिक्वेस्ट ना करती कि रेयान को अपनी बहन से मिलवा दे, या फिर उस दिन रेयान की जिंदगी बचाने के लिए मैं गुल को वहां ना भेजती। और इस तरह की बातें करके तुम मुझ पे शक कर रहे हो? आई एम सॉरी, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था, लेकिन वो लोग जहां पे रुके हुए थे मेरे अलावा किसी को नहीं पता था। तो तुम कहना चाह रहे हो कि मैंने गोनल को बताया है, वो भी गोनल को, हमारी दुश्मन को? मेरा भला से क्या लेना देना है आखिर? हाँ, मैं उन लोगों के साथ मिलकर उनकी मदद करूंगी जिन्होंने मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाया। तुम्हें नहीं पता फिराद, हम किस कर्ब से गुजर रहे हैं। अब भाई रेयान के साथ आ गया है, हम सब शौक में हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता किसी को भी। मेरे माँ बाप शदीद डिप्रेशन में हैं और ये हालत मेरे अंकल की भी हो गई है। देखो फिराद, मोहब्बत के सामने पहाड़ भी रुकावट नहीं बन सकता, इसलिए भाई और रेहान के सामने कोई नहीं टिक सका। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, समझे तुम? रेहान चाहे दुनिया में किसी कोने में भी होती ना, भाई ढूंढ लेता उसको। लेकिन अफसोस कि तुम मुझे नहीं समझ पाए। तुमने मुझ पे इल्जाम लगाया है ना,
तुम्हें शर्म आनी चाहिए फिरात। सच क्या है बहुत जल्द सामने आ जाएगा। मेरी बेटी की प्यारी सी खुशबू। घर में इस खुशबू को मैंने बहुत मिस किया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस घर को मिस करूंगी। असल में आपकी आवाज को, बाबा के दिल की धड़कन को। आप दोनों से अलग होकर मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में कोई सुकून की जगह नहीं। मैं सबसे दूर रह सकती हूँ लेकिन आपसे नहीं। और गुल की भी बहुत याद आती थी। मैं दुनिया की हर चीज के बगैर रह सकती हूँ मगर आप लोगों के बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती हूँ अम्मी। इस वजह से आजाद से शादी करना चाहती हो? घर वापस आने के लिए और हमारे साथ रहने के लिए? नहीं नहीं, ये वजह नहीं है। रेहान बेटा, मुझे बताओ, जब आजाद ने तुम्हारे सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था तब तुम्हारा क्या रिएक्शन था? मैं जानती हूँ। मैं नहीं मान सकती बेटा कि तुम्हारा दिल आजाद के लिए राजी होगा। हरगिज़ नहीं, मुझे आजाद भाई से शादी नहीं करनी है। मगर मैं इस हाल तक सिर्फ मीरान की वजह से पहुंची हूं अम्मी। और जो उसने मेरे साथ किया मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकूंगी। और अगर आप लोगों के साथ रहने के लिए सिर्फ एक कागज ही साइन करना है तो मैं बगैर सोचे समझे उसे साइन कर दूंगी। बस आप लोग मेरे साथ रहें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर चाहे कोई भी तकलीफ आ जाए मंजूर है मुझे अम्मी। मेरी बच्ची। अस्मा आप कितनी अच्छी हैं। देखो तो हमारे लिए फल काट रही हैं ये। और वैसे भी मैं इस बोरिंग काम से बहुत थक गई हूँ। ये फल गोनल के लिए काट रही हूँ। अच्छा एक बात पूछूं, गोनल के बारे में कुछ बताएं मुझे। मैंने तो सुना है कि अजीजा खानम की पोती भी है और बहू भी। क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल। वो बेचारी कितने बुरे तरीके से जख्मी हुई है। और देखो जरा, एक दफा भी बेगम साहिबा उसको देखने के लिए हॉस्पिटल नहीं गई। एक बात कहूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये देखो तुम, मेरे ख्याल से आप गलत समझ रही हैं। ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, मैं मान ही नहीं सकती। मुझे सब पता चल जाता है। देखिए मैं आपको समझाती हूँ। हमारे गांव में एक कसाई रहता था, आपको तो याद होगा ना। उस कसाई को जो भी मिलता था उसके ऊपर वो छुरी चलाता था। उफ अल्लाह, पता है उसका चेहरा इतना भयानक हो गया था जैसे वो कोई अजीब मखलूक हो। और अब अजीजा खानम को ही देख लो, उनका चेहरा भी वैसा ही हो गया है। बेटी तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, बस ऐसे ही बोर हो रही थी, सोचा आपके पास आके बैठ जाओ। अस्मा आपा, अजीजा खानम को आपकी बेटी की फिक्र हो रही होगी। क्यों, ठीक कहा ना? ये तो ऐसे पीछे पड़ गई जैसे मुर्गी के पीछे चूजे लगते हैं। जहाँ जहाँ मुर्गी वहाँ चूजे। मैं गोनल को फल देकर आती हूँ। अस्मा आपा, अपनी बेटी को बोलिए आप क्यों तकलीफ कर रही हैं। ये जाकर देकर आ जाएगी। वैसे भी ये फारिग घूमती है। अच्छा है, थोड़ा काम भी कर लेगी। फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है, मैं देकर आती हूँ। मुझे दे, मैं देकर आती हूँ। थोड़ी देर गोनल भाभी के साथ बैठकर थोड़ी गपशप भी कर लूंगी।
बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देती हो। मुंह बंद रखा करो अपना। अब मेरा क्या कसूर है? मैंने ऐसा क्या कह दिया है? तुम अपना ध्यान सिर्फ काम पर ही रखो। कर रही हूँ काम में। हाँ, ये देखिए कैसा बनाया मैंने। मैं इस काम में बहुत एक्सपर्ट हूँ, सेकंडों में बना लेती हूँ। मेरी रफ्तार का कोई जवाब नहीं। गोनलापी, कैसी हैं आप? ठीक है ना? चलिए कुछ खा लीजिए। थोड़ा दर्द है अभी भी, वक्त लगेगा, ठीक हो जाएगा। इंसान कब मुसीबत में पड़ जाए उसको पता ही नहीं चलता। कल तक आप बिल्कुल ठीक ठाक थी। क्या मतलब है तुम्हारा? कल मैं बाजार की तरफ गई थी, वहाँ एक कैफे में मैंने आपको देखा। इजी हो जाए। आपके साथ 2 और भी लोग थे। कौन थे वो लोग? मेरे दोस्त थे। बड़ी जल्दी आपने शहर में दोस्त बना लिए। वेल डन। क्यों पूछ रही हो? अब तुम मुझसे तफ्तीश करोगी? खैर कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। वो मेरे पुराने दोस्त हैं और यहाँ मुझसे मिलने आए थे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मेरी बात सुनो, तुम हद से बढ़ रही हो एलिफ। और वैसे भी मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी? मुझे क्या जरूरत है? ये तो आप ही बेहतर जानती हैं। अब आपका अगला कदम क्या होगा ये तो आप ही बेहतर जानती हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? जो लड़की अपने हस्बैंड का खुद रिश्ता मांग सकती है उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? मेरी बात गौर से सुनो एलिफ। एलिफ, तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे कोई जरूरी बात करनी है अभी। मैं बस यही सोच रही थी कि तुम कब आकर मेरी खैरियत पूछोगे। गोनल, मुझे सच सच बताओगी तुम, आजाद और तुम उस जगह एक साथ कैसे पहुंचे? अगर तुमने मुझसे सच छुपाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मिरान, मैं कसम खा के कहती हूँ कि मुझे... मिरान, जब मुझे पता चला कि तुम और रेयान वहां पर हो एक साथ तो मैं पागल हो गई। मैंने सोचा कि तुम लोग उधर ही होगे, क्योंकि पहले भी एक दफा तुम लोग वहीं पर थे। वहां पे आजाद पहले से था। जब मैंने आजाद को वहां देखा तो मैं डर गई कि कहीं आजाद ने तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दिया हो। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं। रेयान ने आजाद को हक किया हुआ था और कह रही थी कि शुक्र है तुम आ गए। मतलब आजाद को खुद बुलाया था। बगैर फोन के कैसे बुलाया बताओ? मुझे क्या पता, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे जाने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही तुम वहां से निकले आजाद वहां पे आ गया। हाय मेरे अल्लाह, ये इसने क्या कर दिया? खुद ही ये खेल खेलने की कोशिश क्यों की तुमने गोनल? मैंने रेयान से जब तुम्हारा पूछा तो आजाद ने रेयान को फौरन ले जाना चाहा। मैंने दरवाजा बंद करके उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की तो आजाद ने मुझे धक्का दिया और रेयान ने फौरन ही छुरी उठा ली और मेरे पेट में घोंप दी और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। विराट, फिर रेयान आजाद के साथ वहां से भाग गई। तुम तो रेयान से जान छुड़ाना चाहती हो ना गोनल, फिर तुमने उसे रोकने की कोशिश क्यों की? हाँ विराट, क्योंकि इल्जाम मेरे ऊपर ही आना था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अब तुम मुझ पे शक कर रहे हो। बस इसीलिए मैंने उसे रोकने की कोशिश की, समझे तुम? देखो गोनल, मुझे तुम्हारी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि सब के पीछे तुम्हारा हाथ जरूर है गोनल। और याद रखना, अगर तुम्हारा हाथ हुआ तो कसम से मैं तुम्हें उसी वक्त तलाक दे दूंगा। समझी तुम? तलाक दे दूंगा तुम्हें।
मीरान गोनल को तलाक दे देगा। ये क्या कह रही है तुम? उसे लग रहा है कि आजाद को रेहान का पता गोनल ने दिया था। ये तो तुम दोनों ज्यादा बेहतर जानती होगी। देखिए अजीजा बेगम, आप एक ज़हीन औरत हैं। मीरान आपके कंट्रोल में था, मगर अब वो आपके कंट्रोल में नहीं रहा। अगर उसका दिल उसकी सोच पे गालिब आएगा तो मीरान गोनल को तलाक दे देगा। जल्द से जल्द मिलकर कुछ करें, वरना हम मीरान को खो देंगे। शेर गीदड़ों के साथ मिलकर शिकार नहीं करते। हर कोई अपनी औकात में रहकर काम करता है। तुम भी अपनी हद में रहो। आपने मुझे कभी बोलने नहीं दिया, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर मेरा मुंह खुला तो पता है ना क्या होगा। तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, ऐसा ही है। मेरे बोलने के बाद जो तूफान आएगा वो भी मुझे चुप नहीं करा सकेगा। और ये हकीकत है जो आप अच्छी तरह जानती हैं। आपने मीरान की माँ को जानवरों की तरह कैद करके रखा और उस पर जुल्म सतम के पहाड़ तोड़ती रही, जिसको बताना मुश्किल है। एक बार फिर सुन ले, ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद क्या कुछ होगा आप अच्छी तरह जानती हैं। तुम्हारी इन फजूल बातों पे कौन यकीन करेगा? ठीक है अजीजा बेगम, मैंने जो कहना था कह दिया। अब मैं जिन राजों से पर्दा उठाना शुरू करूंगी तो फिर इस हवेली की अजमत के साथ मीरान की आपसे मोहब्बत भी खत्म होगी। आप खुद को शेर और दूसरों को गिदड़ समझती है ना, तो फिर बैठे अपने तख्त पर और देखे मीरान को अपने कंट्रोल से निकलते। अभिनय क्या हो गया? कैसे देख रही है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे काला जादू कर रही है। या अल्लाह रहम, कैसे हर चीज को घुर घुर के देख रही है। क्या हुआ है खानम? आज मुझे यकीन हो गया कि माजी में जो भी फैसले किए वो कितने ठीक थे अस्मा। मैंने जो कुछ माजी में किया उसकी वजह से यहाँ दर्द होता था। सोचती थी वो भी माँ है, वो इस सुलूक की हकदार नहीं है। अजीज़े, सुल्ताना के साथ भी ये सब नहीं होना चाहिए। खैरियत तो है खानम, आप ये सब क्यों सोच रही हैं? तुम्हें पता है जिसने क्या किया? धमकी दी उसने मुझे। ये कहा कि मीरान के दिल से मेरी मोहब्बत को वो खत्म कर देगी। वो नहीं जानती कि मेरी सिर्फ एक बात उसके दिल से मोहब्बत तो क्या पूरे 30 सालों की जिंदगी खत्म कर देगी। शहरियार, एक और न्यूज़ मिल गई। इसके हर बात के पीछे कोई राज है। ये औरत तो वाकई काले जादू वाली है। हर बार कुछ न कुछ मुझे मिलता ही रहता है। क्या हुआ खिजर? अपने किए पे माफी मांगने आए हो? मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जिस पे मुझे माफी मांगनी पड़े बाबा। मैं सिर्फ आपको अपना आखिरी फैसला सुनाने आया हूं यहां। तो फिर बताओ मुझे, क्या है तुम्हारा आखिरी फैसला? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं इस शादी के हक में नहीं हूं बाबा। जितना जल्दी हो सकेगा मैं
अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। तुम्हारी फैमिली मैं हूँ खिजर। ये पागलों जैसी बातें करके मेरा दिमाग मत घुमाओ। तुम सिर्फ उस मनहूस के लिए जिसने हमारी इज्जत का जनाजा निकाला, जो हमारा खून भी नहीं, उसके लिए तुम असल फैमिली छोड़ रहे हो खिजर। बाबा, आपको इतने अरसे में इस बात का पता ही नहीं चला है, आपकी समझ में ही नहीं आया। रेहान बेशक मेरा खून नहीं है, लेकिन मेरी जान उसमें है। समझ गए आप? आपने तो अपने खून के रिश्तों का पास तक नहीं किया, लेकिन मैं अपने रिश्तों को बहुत अच्छी तरह से निभाना जानता हूं बाबा। मैं अपने खानदान को कभी भी रेजा रेजा होने नहीं दूंगा। यही मेरा फैसला है। खिजर, अगर तुम यहां से गए तो तुम इस बात को भूल जाना कि इस जगह कोई घर भी था तुम्हारा। मेरा घर ये दीवारें नहीं है बाबा। घर तो वो है जहां फैमिली सुकून से रहे। ज़हरा, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि यहाँ से जाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो? क्या हुआ है? आप क्यों मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं? अभी खिजर आया था मेरे पास, तुम्हारी जुबान बोल रहा था, कहता जा रहे हम लोग। हाँ, हम जाएंगे और अब आप हमें रोक नहीं सकेंगे। तुम हो कौन? तुम्हारी औकात क्या है? ज़हरा हूँ, खिजर शादुलो की बीवी हूँ मैं, और इस घर की बहू। और एक बात, अब और जुल्म नहीं कर सकते आप। बस बहुत हो गया। जितने जुल्म करने थे कर चुके हैं। अब हम चले जाएंगे। हाँ, वो रहा दरवाजा। चलो, दफा हो जाओ। तुम मेरे बेटे और गुल को कहीं नहीं ले जा सकती। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। गुल मेरी बेटी है। ज़हरा खानम, अगर तुमने मुझसे मेरे बेटे को जुदा किया तो मैं तुम्हारी बेटी को जुदा कर दूंगा तुमसे। आप कैसे मेरी बेटी को मुझसे जुदा करेंगे? मैं रेहान को वो सच बता दूंगा जिसके लिए झूठ बोलते रहे हो तुम, कि वो शादोलो खानदान से नहीं है, और तुम कितने अरसे से झूठ बोल रहे हो उससे। फिर देखूंगा कि तुम उससे कैसे नजरें मिला पाते हो और वो कैसे जाती है तुम्हारे साथ। ऐसा नहीं कर सकते। कर सकता हूं। अगर मेरी औलाद को मुझसे छीनोगे तुम, तो मैं तुम्हारी औलाद छीन लूंगा तुमसे। अब फौरन जाओ और अपने शौहर से कहो कि तुम्हारी फैमिली कहीं भी नहीं जा रही है इस घर से। तुम्हारा जीना मरना यही है। मैं क्या करूंगी? जिस घर में मैं पैदा हुई थी, एक बार फिर वहीं आ गई हूँ, अपने माँ बाप के पास। मैंने इस घर में आने के लिए कितनी तकलीफें उठाई हैं। मैं अब वापस आ तो गई हूँ, लेकिन मेरा दिल क्यों मुतमईन नहीं है। अपनों में आकर भी क्यों बेचैन महसूस कर रही हूँ मैं। क्यों ऐसी हालत है मेरी? क्यों ऐसा महसूस होता है जैसे मैं अपने घर में नहीं हूँ। तुमने मेरी मोहब्बत मुझसे छीन ली थी ना, लेकिन मैंने तुम्हें बचाया है। देखा,
तुम्हें अपनी भाभी बना रही हूं, तुम्हें इस घर में दोबारा लेके आ रही हूं। सिर्फ मेरे लिए कर रही हो ये सब तुम? तुम इतनी भी खास नहीं कि तुम्हारे लिए ये सब करूं मैं। तुम्हें कहा था ना रयान मैंने कि एक दिन तुम खून की आंसू रोगी और मैं देखूंगी। देखो अपनी हालत देखी है तुमने। मैंने तुमसे कहा था ना रयान कि तुम अंदर से जलोगी, और देख लो तुम जल रही हो। तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है, और देखो तुम्हें इस घर में कोई रखने को तैयार भी नहीं है। तुम्हारी शादी उससे होगी जिससे तुम्हें मोहब्बत भी नहीं है। तुम्हारे पास उस शख्स को बर्दाश्त करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। तुम कितनी बुरी हो यारन। बुरी नहीं हूं मैं सिर्फ अपना हक ले रही हूं, चाहे जबरदस्ती ही सही, मगर हर उस चीज का जिसकी मैं हकदार हूं। रयान, अब तुम देखना मैं अपना हक कैसे हासिल करती हूं। मीरान, तुमने तो इस झूले को अपना नया घर समझ लिया है। अच्छा किया तुमने इसको यहां लगाकर। नया घर मुबारक हो मीरान। मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। आजाद रियान से शादी करना चाहता है। मीरान, मेरे भाई, बस करो ना यार। तुम्हें अभी तक क्यों उसकी इतनी फिक्र हो रही है? चाहे उसकी शादी आजाद से हो या किसी और से, तुम्हें क्या फिक्र? मैं जानता हूं तुम ये बात क्यों कर रहे हो और क्या सोच रहे हो फिरात, लेकिन तुम गलत सोच रहे हो। तो गलत हूं मैं? ठीक है, तुम्हें उससे मोहब्बत है तो इजहार करो, उसके सामने जाकर इजहार करो। जाओ और उसे जाकर कह दो मैंने ऐसा प्लान नहीं किया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। कह दो ना जाके, मुझे माफ कर दो ये कहो और खुद भी रिलैक्स हो जाओ। कैसा प्यार, कैसी मोहब्बत मेरे दोस्त। ऐसी फीलिंग्स इंसान को सिर्फ हर्ट कर सकती है, मैं जानता हूं। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा इन बातों से कोई लेना देना नहीं। मोहब्बत क्या होती है मैं नहीं जानता। मैं बताऊं मोहब्बत क्या है? हाँ बताओ। जिसके बगैर तुम्हें कहीं सुकून ना मिले, हर लम्हे हर जगह तुम्हें वही दिखाई दे, जिसके बगैर तुम्हें कहीं चैन ना मिले, जिसकी फिक्र हर वक्त हर लम्हा रहे तुम्हें। समझ गए? यही हालत तो है तुम्हारी रेयान के लिए। मुझे ठंड लग रही है। ऐसी कोई बात नहीं। तुम भी ना हमेशा सच से मुंह चुराते हो। तुम्हारा मसला क्या है? मसला? असल बात यह है कि मेरी स्टोरी का दी एंड तब तक नहीं हो सकता जब तक मैं ना चाहूं। मेरे ख्याल से तुम्हें जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। नहीं, तुम जाओ। तुम्हारी मर्जी।
कितनी अच्छी जगह थी, मजा आया ना। मीरान, कहाँ चले गए थे यार? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तो तुम्हारी मुलाकात हो गई। किसके साथ? उस लड़की के साथ। कौन है ये लड़की? ये वो लड़की है जिसकी वजह से मिदियात आए हो तुम। तुम्हारे दुश्मन की बेटी है, रेयान शादोलो। खैरियत तो है? कहीं पसंद तो नहीं आ गई वो? ये हरगिज मत कहना कि तुम्हें पसंद आ गई है वो। मैं इतना पागल नहीं हूं कि एक ऐसे शख्स की बेटी से मोहब्बत कर बैठूं जिससे मुझे बहुत नफरत है। और वैसे भी ये मोहब्बत वगैरह कुछ नहीं होता। ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो चल के होटल का एग्रीमेंट करते हैं। आओ आओ, जल्दी आओ, बैठो बैठो इधर, जल्दी बताओ क्या किया तुमने? मैंने कहा था ना रेयान से छुटकारा मिल जाएगा हमें। क्या बात है, मैं जानती थी कि इस मसले का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। रेयान, रेयान, जब हम रेयान से छुटकारा पा लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम देख लेना, हम रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन मैं रिलैक्स नहीं हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसा डर हांदान? देखा जाए तो हमारी टेंशन दूर हो गई है। हाँ, टेंशन दूर हो गई है, और क्या। वैसे प्लान बहुत अच्छा था, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। आप लोगों ने क्या कर दिया? क्या किया आप लोगों ने? मुझे मारने के लिए ले जा रहे हैं। दादा ने कहा है ना, वो भेज रहे हैं मुझे।
मैं जानती थी वो ज्यादा दिन मुझे बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? मुझे जवाब दें। मैं रियान को तुम्हारे पास भेजूंगी, फिर तुम्हारी मर्जी है कि तुम उसे कहीं भी लेके जाओ। किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलेगा, ये वादा है मेरा। हम दोनों जो चाहते हैं वो ही होगा। रियान मेरी बीवी बनेगी। आजाद, रियान आजाद के साथ चली गई। अगर जन्नत भी दिलवाने का वादा करोगे तो वो भी नहीं चाहिए मुझे तुमसे। वो नहीं आएगी। आप मुझे यहां क्यों लेकर आए हैं? आपको कैसे मालूम है इस जगह का? क्या यहां पर मुझे जान से मारेंगे? नीचे उतरें। ये सब क्या हो रहा है? मैं कुछ नहीं जानता। नीचे उतरें। जरूरी हुआ तो आपका वेट करूंगा यहाँ। तुम आ गई मेरे पास। नहीं जानती थी कि यहां तुम मिलोगे। दोबारा मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? रियान, मुझे सब कुछ पता चल गया है। तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवाने वाले हैं ये। तुम्हें डराया गया है कि तुम्हें मार देंगे, मगर तुम फिक्र मत करो, सारा बंदोबस्त कर लिया है। साथ ले जाऊंगा तुम्हें। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी? रियान, आखिर हो कौन तुम? क्या लगते हो मेरे जो तुम्हारे साथ चलूं मैं? जो कुछ तुमने मेरे साथ किया, क्या वो सब कम था जो दोबारा मुझे तकलीफ देना चाहते हो? जानते हो तुम्हारी वजह से मेरी रूह तक को तकलीफ पहुंची है। शादी के जोड़े में शहर के बीच में फेंक दिया गया मुझे। आसान नहीं है मेरे लिए बात भूलना कि तुमने मुझे मेरे अपनों से जुदा कर दिया था। कैसे लगा तुम्हें कि मैं माफ कर दूंगी तुम्हें? और तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि तुम्हारा हाथ पकड़ते ही हर चीज भूल जाऊंगी मैं?
मैं अब तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी मीरान। मेरे दिल में तुम्हारी कोई जगह नहीं, और जो फैसला मैंने लिया है मैं वो ही करूंगी। मैं अब तुम्हारे किसी झूठ पर यकीन नहीं करूंगी। एक और बात सुन लो, मैं जबरदस्ती या किसी धमकी की वजह से आजाद से शादी नहीं कर रही। अपनी मर्जी से शादी कर रही हूं, ये मेरा अपना फैसला है। और मैं बहुत खुश रहूंगी, और तुम माजी बन के रह जाओगे मेरे लिए। फिर अगर कोई तुम्हारा नाम भी लेगा तो मैं कहूंगी मीरान असलान बेग कौन, ऐसे तो किसी शख्स को नहीं जानती हूं मैं। ये सब करने से पहले तुम्हें मारना होगा मुझे। तुम पहले ही मर चुके हो मीरान। ये मैंने तुमसे ही सीखा है कि बगैर गोली चलाए किसी शख्स की जान कैसे ली जाती है। चाहे कोई भी हो, मीरान असलान बे के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैंने अभी तक दी एंड नहीं बोला। सब कुछ इसी जगह से शुरू हुआ था मीरान, और मैंने तुम्हें एक खूबसूरत ख्वाब समझा, मगर मैं गलत थी। जो यहां हुआ वो यहीं पे रहेगा। रियान, तुम्हारे साथ मेरी कहानी यही खत्म हुई मीरान असलान बे, यही खत्म हुई मीरान असलान बे। रियान, तुम्हारा एतबार हासिल करने के लिए क्या करना होगा मुझे? पहाड़ की चोटी पे एक झूला डालो। अब तुम्हें दोबारा वापस लाने के लिए मुझे क्या करना होगा? क्या करना होगा मुझे? क्या करना होगा मुझे? कैसे लाऊं मैं तुम्हें वापस रियान? क्या करूं मैं? क्या करना होगा? सब कुछ इसी जगह से शुरू हुआ था मीरान, और मैंने तुम्हें एक खूबसूरत ख्वाब समझा, मगर मैं गलत थी। तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी मीरान, और मैं बहुत खुश रहूंगी, और तुम माजी बन के रह जाओगे मेरे लिए। जो यहां हुआ वो यहीं पे रहेगा। तुम्हारे साथ मेरी कहानी यही खत्म हुई मीरान असलान बे।
अगर तुम मुझे अपनी जिंदगी से निकालना चाहती हो, हाँ, तो ये झूला भी नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ये झूला भी। सब कुछ तबाह कर दूंगा। रियान शादुलो, क्या तुम सुन रही हो मुझे? मीरान भी नहीं रहेगा, कुछ भी। मीरान, कुछ भी नहीं रहेगा। मीरान, कुछ भी नहीं। मीरान, कुछ भी नहीं। क्या हो गया तुम्हें? हटो, हट जाओ। चली गई वो, आजाद के साथ चली गई। मेरे सामने उसका हाथ पकड़कर चली गई वो। मीरान प्लीज रिलैक्स हो जाओ यार, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। शादी कर रही है, आजाद से शादी कर रही है वो। मैंने रियान को उस बंदे के साथ जाने पे फोर्स किया, मेरी वजह से। पागल हो रहा हूं मैं, दिमाग फट रहा है मेरा, पागल हो रहा हूं मैं, दिमाग फट जाएगा मेरा। हम लोग लेट हो गए, जल्दी करो जल्दी करो। रेहान उठ गई है क्या? वो तो कब की जाग गई है, आजाद साहब के साथ बाहर गई है। आजाद के साथ कहाँ गई है? पता नहीं, मैंने सुना था शादी के लिए निकाह खान से मिलने के लिए गए हैं। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? जल्दी से पानी लेके आओ, जल्दी करो। छोड़ो ना। ये लो, पानी पियो आराम से। अब ठीक हो ना तुम? हट जाओ तुम, छोड़ो। क्या देख रही हो तुम? ये लीजिए आपकी कॉफी। बहुत शुक्रिया। कुछ और चाहिए आपको? गुड मॉर्निंग दादी जान। मेरे पास एक खुशखबरी है आपके लिए। आपकी पोती ने वो कर दिया जो आप नहीं कर सकी। चले फिर मैं आपको बताती हूँ दादी जान। आपकी पोती गोनल असलान बे ने हम सबको शादोलो वालों की लड़की से छुटकारा दिला दिया। रियान को वापस भेज दिया और मीरान को अपने घर ले आई हूँ। आजाद और रियान निकाह की तारीख पक्की कर रहे हैं दादी जान। उन शादुलो वालों की लड़की जो मर्जी करती रहे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। इसके बाद मेरा पोता क्या करेगा वो अहम है। देख लेंगे। मुझे पता है मेरी बात को आप कोई इम्पोर्टेंस नहीं देती, लेकिन जब मीरान मेरे पास वापस आएगा तो आप लोग देख लेंगे। तुम सोच रही होगी कि तुमने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया, लेकिन ये बात याद रखना कहीं ऐसा ना हो कि ये तीर उल्टा तुम्हारे ही गले पड़ जाए। आ गए। बेगम साहिबा, ये लोग आ गए हैं। शादी की तैयारी करें सब लोग। कल हमारी शादी है।